बच्चों, जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और प्रभु की महिमा में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हम आज का संडे स्कूल शुरू करें। आइए अपने आंखों को बंद करिए और प्रार्थना में जाइए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस सुंदर समय के लिए। हमारे सब प्यारे बच्चों को आपके हाथों में देते परमेश्वर, सब टीचर्स को भी आपका हाथों में देते परमेश्वर। जो भी आज का प्रोग्राम करने जा रहे उसमें आपकी महिमा होने पाए। सब बच्चे लोगों का दिल और दिमाग को खोल दीजिए ताकि उन लोग उसको समझ सके और उस अपना जीवन में वो लागू कर सके। उसके लिए सबको आशीष करिए परमेश्वर। बिंदु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आज हम पहले आपका कुछ फ्रेंड्स लोगों को मिलते हैं जो आपको भजन सुनाएंगे। तो चलिए बच्चे, जल्दी हम सुनकर आते हैं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत से प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। भजन संहिता 3 से लेकर हालेलुया। परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। भजन संहिता 51:10 हालेलुया। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करते हैं, रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली से और ना कोई भाषा, जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। भजन संहिता 19:1 से लेकर 3 तक हालेलुया। प्यारे बच्चों, क्या आप आज के नया कहानियों और नए प्रोग्राम को देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप देखना चाहोगे? मुझे पता है आप लोग आज इंतजार कर रहे होंगे कि नया हम आज क्या करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए आपके 2 टीचर्स आगे आकर आज आप लोगों को एक्शन सॉन्ग भी सिखाएंगे। इसलिए मैं आपकी सरिता मैम और मीनाक्षी मैम को आमंत्रित करती हूँ। चलो चलो। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हैं? हमें मालूम है आप सब अच्छे से होंगे और घर में खूब मस्ती कर रहे होंगे। मैं आपकी सरिता आंटी और मैं आपकी मीनाक्षी आंटी। तो बच्चों, आज आप लोग हमें कुछ नया देख रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अरे, कहानी तो मुझे सुनाना है। नहीं, कहानी तो मुझे सुनाना है। नहीं, कहानी मैं सुनाऊंगी। नहीं, कहानी मैं सुनाने आई हूँ। अच्छा ठीक है, चलो हम बच्चों से ही पूछ लेते हैं। बच्चों, आप किससे कहानी सुनोगे, सरिता आंटी से या मीनाक्षी आंटी से? उधर से कुछ आवाजें आ रही। हाँ, ऐसे लग रहा कोई सरिता आंटी बोल रहा है, कोई मीनाक्षी आंटी बोल रहा है। अच्छा ठीक है, हम लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से आपस में प्रेम करो। चलो ठीक है बच्चों, हम कहानी सरिता आंटी से ही सुन लेते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आज मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है हमारे परदादा और परदादी की। तुम्हारे परदादा और परदादी की? अरे नहीं, हमारे परदादा और परदादी की कहानी। कौन है वो? अरे वही आदम और हवा। ओह, आदम और हवा की कहानी। लेकिन बच्चों, आप सब उस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर आज मैं आप लोगों को एक इस रस्सी के द्वारा मैजिक करके दिखाऊंगी। ओह, मैजिक भी होगा और आदम और हवा की कहानी भी होगी। हाँ, और मीनाक्षी मेरी सहायता करेगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम कहानी सुनते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और बच्चों, परमेश्वर ने उनके लिए एक अदन की वाटिका बनाया। ओह, गार्डन ऑफ ईडन। हाँ, और बच्चों, परमेश्वर आदम और हवा से बहुत प्रेम करते थे, जैसे हम लोग से प्रेम करते हैं। हाँ, और क्या हुआ बच्चों? परमेश्वर हर रोज शाम को आदम और हवा से मिलने आया करते थे। वाह। और उनसे बातें करते थे।
तो परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दिया था कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्ष के फल को खा सकते हो, पर बीच के एक वृक्ष के फल को नहीं खा सकते हो। वही वाला ना जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है। हाँ, लेकिन बच्चों एक दिन क्या हुआ, हमारी दादी हवा जो है वाटिका में अकेले टहल रही थी, वॉक कर रही थी। हाँ, और क्या हुआ बच्चों, उसी समय अचानक शैतान सांप के रूप में आ गया। अरे सांप के रूप में, बहुत हाँ। डर लगता है सांप से तो मुझे, क्योंकि सांप होता ही है बड़ा डरावना। हाँ। तो बच्चों हमें अकेले गार्डन में नहीं घूमना चाहिए। फिर क्या हुआ बच्चों कि सांप ने हमारी दादी हवा को बहका दिया, और हमारी दादी हवा ने क्या किया, जो फल को परमेश्वर ने मना किया था उसी फल को तोड़कर खुद भी खा ली और आदम को भी खिला दिया। हाँ बच्चों, इसी तरह हमें भी परमेश्वर का कहना मानना चाहिए। आदम और हवा के जैसे हम अनाज्ञाकारिता ना करें। हाँ बच्चों, परमेश्वर और मनुष्य का जो रिश्ता बच्चों, इस रस्सी को आप लोग देख रहे हैं ना, ये रस्सी अभी क्या है, एक है। उसी तरह हमारा संबंध और परमेश्वर का संबंध एक था। हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता इस रस्सी के समान कट हो गया। जैसे ये रस्सी कट हो रहा है, वैसे हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता कट गया, और हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता में एक दूरी आ गई और एक गठान आ गई। तो ये गठान को आप लोग देख रहे हैं ना बच्चों, अब इस रस्सी में क्या है, जोड़ है। अब परमेश्वर और मनुष्य एक समान नहीं है। पहले परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे से मिलने आया करते थे, लेकिन अब इस रस्सी में एक गठान आ गया, और अब परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे से नहीं मिल सकते और उनके बीच में दूरी आ गई। और बच्चों हमारे बीच में यीशु मसीह आए और कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाए। ये लाल कपड़ा यीशु मसीह का लहू को दर्शाता है, और यीशु मसीह हमारे पापों को बिल्कुल हटा दिया। ये गठान पूरा हट गया। और बच्चों अब देख रहे हैं, ये रस्सी बिल्कुल एक हो गया। अब इसमें कोई भी गठान नहीं है, कोई भी दूरी नहीं है। अब फिर से हम परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता जुड़ गया इस रस्सी के समान। अब हम फिर से एक हो गए। और बच्चों परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 2:14 में, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने हम दोनों को एक कर दिया और बीच में आने वाली दीवार को ढहा दिया। अब चलो मीनाक्षी, आपकी पारी। वाह बच्चों, आप लोगों ने अभी सरिता आंटी से बहुत अच्छी स्टोरी सुनी और मैजिक भी देखा है। ये मैजिक आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी आप दिखाइए। बच्चों अभी सबसे पहले हम देखते हैं एक एक्शन सॉन्ग जो हमारे संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा कर रहा है, और ये सॉन्ग जो है हमारे आने वाली कहानी से भी रिलेटेड है। तो बच्चों ध्यान से देखिए और आप लोग भी इसको एंजॉय करिए। सच बोलना झूठ बोलना तेरे हाथ में है, अच्छा बनना बुरा बनना तेरे हाथ में है। सच बोलना झूठ बोलना तेरे हाथ में है, अच्छा बनना बुरा बनना तेरे हाथ में है। पर याद रख यीशु जल्दी जज करने आएगा, और तब तुझे कोई चांस नहीं मिल पाएगा। पर याद रख यीशु जल्दी जज करने आएगा, और तब तुझे कोई चांस नहीं मिल पाएगा। तो चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले, तो चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले।
यीशु को तू चुन ले, आज ही तू चुन ले। आज गलती करके कल रोके क्या फायदा, खाली पीली टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। आज गलती करके कल रोके क्या फायदा, खाली पीली टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। यीशु के साथ तुम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके ही वचनों में लाइफ तू बना ले। यीशु के साथ तुम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके ही वचनों में लाइफ तू बना ले। चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले, तू चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले। यीशु को तू चुन ले, आज ही तू चुन ले। यीशु को तू चुन ले, आज ही तू चुन ले। तो बच्चों, आपने पहले सरिता आंटी से कहानी भी सुन ली और एक्शन सॉन्ग भी देख लिया। मजा आया ना आप लोगों को? तो बच्चों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एक छोटी बच्ची की स्टोरी, और वो आप लोगों की जैसे ही स्कूल जाती है। क्या नाम था बच्ची का? उसका नाम एनी है। ओह, इतना सुंदर नाम है ना। हाँ बच्चों, बहुत प्यारा नाम है। एक दिन एनी को स्कूल की तरफ से पिकनिक जाना था और वो अपने पेरेंट्स को आके बोलती है, पापा पापा मुझे भी पिकनिक जाना है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में। तो क्या उसके पेरेंट्स उसे परमिशन दे दिए? नहीं, उसके पापा परमिशन नहीं दिए, लेकिन एक शर्त रखी। वो क्या शर्त? उन्होंने एक शर्त रखी कि एनी आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ही आपको पिकनिक जाने दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा सर? पापा से प्रॉमिस भी किया और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लग गई। अच्छा। और थोड़ी देर के बाद पढ़ते पढ़ते वो बोर हो गई। फिर एनी का चालू हो गया मोबाइल खेलना और अपने सारे टॉयज के साथ में वो खेलने लग गई। ओह, कितना गलत बात है ना बच्चों। हाँ बच्चों, एनी को जब मम्मी ने आवाज लगाई, एनी आप क्या कर रही हो, तो एनी ने वहाँ पे मम्मी को बोल दिया, मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। नहीं, आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना बच्चों। एनी झूठ के बंधन में बंध गई वहाँ पे। ओह, बच्चों, नेक्स्ट डे एनी जब स्कूल जाती है ना, तो उसकी टीचर पूछती है, एनी क्या बात है, आपके नंबर भी बहुत कम आते हैं और आप तो होमवर्क भी नहीं कर रही हो। तो मालूम एनी ने क्या बोला? वहाँ पे भी टीचर को झूठ बोल दिया और ये झूठ के बंधन में बंध गई। एनी ने बोला कि मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते हैं और इसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। फिर से झूठ? हाँ बच्चों, फिर से झूठ बोलते और बोलते जाती कंटिन्यू वो झूठ बोलते जाती है एनी। और उसके बाद बच्चों, आप लोग जैसे एग्जाम देते हो ना, वैसे ही एनी के भी एग्जाम की डेट आ गई और उस दिन तक भी एनी ने पढ़ाई नहीं किया था। फिर क्या होता है मालूम? एनी ने सोचा मैं चीटिंग कर लेती हूँ, और एनी इधर उधर देखकर चीटिंग कर रही थी और उसकी टीचर ने उसे पकड़ लिया, उसको बहुत डांटा और साथ में उसके पेरेंट्स को भी बुलाया कि आपकी बेटी बहुत चीटिंग करती है। और जब उसके पापा आए स्कूल में तो टीचर ने कहा, आप लोग दिन भर मम्मी पापा, एनी के मम्मी पापा दिन भर आप लोग लड़ाई करते हो, इसी कारण आपकी बेटी नहीं पढ़ पाती है। तो पापा ने बोला कि नहीं टीचर, ऐसा तो नहीं है, हम लोग बिल्कुल लड़ाई नहीं करते हैं। तो उससे झूठ बोला। हाँ, एनी का झूठ वहाँ पे पकड़ा गया और एनी अब कुछ नहीं कर पाती। एनी को उसके पापा ने बहुत डांटा स्कूल में और उसे घर लेके आ गए। जब घर आए, एनी अपने कमरे में जाकर बहुत रो रही थी कि मैं कैसे करूं, मैं इतना झूठ बोल चुकी हूं और इस बंधन में बंध चुकी हूं, मैं कैसे इस बंधन से निकलूं, ये सोच के एनी बहुत रो रही थी। आप लोगों के जैसे एनी भी संडे स्कूल जाती थी। संडे स्कूल? हाँ, संडे स्कूल। और संडे स्कूल में बहुत अच्छी स्टोरी उसने सुनी थी और उसे याद था कि प्रार्थना करने से मेरे सारे बंधन खुल जाएंगे। और एनी रो रो के इस जकड़े हुए बंधन को प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करने के द्वारा ही इसके सारे बंधन
खुल गए और एनी स्वतंत्र हो गई। एनी आजाद हो गई। हाँ बच्चों, तो बच्चों हमने दो कहानियां देखी, एक आदम और हवा की और एक एनी की। हाँ बच्चों, आदम और हवा की कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि आदम और हवा के पाप करने के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए और हम परमेश्वर से करीब आ गए। वैसे ही हमने एनी की कहानी से ये सीखा कि कैसे झूठ बोलना भी पाप है। आप तो झूठ नहीं बोलते ना बच्चों, एनी के समान। कई बार हम एक झूठ को छुपाने के लिए और एक झूठ बोलते जाते हैं कि हमें डांट ना पड़े, और वही छोटे छोटे झूठ हमें पाप में गिराते जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि एक झूठ की तो बात है और उसे हम अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे, और फिर से झूठ बोलते जाते हैं और पाप में हम गिरते जाते हैं और परमेश्वर से हम दूर होते जाते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37। मत्ती 5:37। इसमें यूं लिखा है, परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, परंतु जो इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। बच्चों, अपने को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और पाप से दूर रहना है और परमेश्वर के प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। सच बोलना झूठ बोलना तेरे हाथ में है, अच्छा बनना बुरा बनना तेरे हाथ में है। सच बोलना झूठ बोलना तेरे हाथ में है, अच्छा बनना बुरा बनना तेरे हाथ में है। और याद रख, यीशु जल्दी जज करने आएगा और तब तुझे कोई चांस नहीं मिल पाएगा। पर याद रख, यीशु जल्दी जज करने आएगा और तब तुझे कोई चांस नहीं मिल पाएगा। तो चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले, तो चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले, यीशु को तू चुन ले, आज ही तू चुन ले। आज गलती करके कल रोके क्या फायदा, खाली पीली टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। आज गलती करके कल रोके क्या फायदा, खाली पीली टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। यीशु के साथ तुम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके ही वचनों में लाइफ तू बना ले। यीशु के साथ तुम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके ही वचनों में लाइफ तू बना ले। चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले, चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले चुन ले, यीशु को तू चुन ले, आज ही तू चुन ले, यीशु को तू चुन ले, आज ही तू चुन ले। प्यारे बच्चों, तो आप आज क्या सीखा? आप लोगों ने देखा है ना कैसे हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता से टूट गया था। फिर प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे लिए मारा गए, गाड़ा गए और तीसरा दिन जी उठे और हम फिर से प्रभु के करीब आ गए। जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो फिर से हम प्रभु से दूर हो सकते हैं। जैसे आनी झूठ बोल बोल कर यीशु पापा से दूर हो गई थी, लेकिन समय रहते हुए आनी यीशु पापा से माफ़ी मांगते हुए और सही समय पर वो सब बंधनों से आज़ाद हो जाती है। वैसे ही बच्चों, हम सब छोटे छोटे झूठ बोलकर यीशु पापा से दूर हो सकते हैं। तो आप लोग भी झूठ नहीं बोलना बच्चे, क्योंकि हम भी झूठ बोलेंगे तो हम भी यीशु पापा से दूर हो जाएंगे। क्या आप यीशु पापा से दूर होना चाहते हो या आप यीशु पापा के साथ रहना चाहते हो बच्चों? मेरे सभी बच्चे यीशु मसीह के साथ रहेंगे, है ना? तो आइए बच्चे, हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आज का इस सुंदर समय के लिए। आज का हर प्रोग्राम में आप आशीष रहा, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। सब बच्चे लोगों को आपका हाथों में देते परमेश्वर।
आने वाले एक हफ्ते जीने को शक्ति और सामर्थ दे परमेश्वर। आज इधर प्रोग्राम किया वाला हर टीचर्स को आपका हाथों में देते, उन लोगों को भी आशीष करिए परमेश्वर। हमारा बच्चे लोग एक और बार आपका हाथों में देते परमेश्वर पिता। जो भी उन लोग सुना है उन लोगों को जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलदायक होने के लिए आप सहायता कर। सबको आप संभाल कर रखिए परमेश्वर। बिंदु यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। तो बच्चे पढ़ाई अच्छा से करना, मम्मी पापा का हेल्प करना, झूठ नहीं बोलना। अगले हफ्ते हम फिर नया कहानी का साथ मिले। अब हम देखते हैं आप लोगों के द्वारा भेजा गया ड्राइंग्स। Bye बच्चे, praise the Lord, God bless you.